जयपुर राजस्थान की राजधानी है, स्मार्ट सिटी है और ऐतिहासिक धरोहरों का शहर है और इसके साथ ही पर्यटन का गौरव भी है। आजकल तो रील्स का जमाना है और रील्स में भी आपने कई बार जयपुर सिटी का दीदार किया होगा, जो कि बेहद खूबसूरत दिखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये सब तो बच्चे बच्चे को मालूम है, नया क्या है। आपको नयापन तब दिखेगा जब आप जमीन पर अपनी नजरें घुमाएंगे। बदहाल जयपुर को देखकर आपका भी भरोसा ना उठ जाए तो कहना। इन दिनों मॉनसून का सीजन है। जयपुर के जो हालात है वो अब किसी से छुपे नहीं है। सत्ता में बैठा हर जिम्मेदार व्यक्ति, मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता और हर अफसर ये हालात देख रहा है, मगर सब मौन है। सड़कों पर पानी भर गया है, जगह जगह सड़कें टूट गई है, गड्ढे बन गए हैं, कोई पानी में गिर जा रहा है, किसी की करंट लगने से मौत हो जा रही है, कई सरकारी स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग मरम्मत के अभाव में ढह जा रही है और कई बच्चों की मौत हो जा रही है, मगर फिर भी जिम्मेदार लोग मौन है। आप देखिए ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। कहीं कोई हादसा होगा तो मुआवजा दे देंगे और सोशल मीडिया पर संवेदना जता देंगे, थोड़ी बहुत पोस्ट वगैरह कर देंगे और बस हो गई तीसरी। अरे भैया आखिर सरकार में है, हम इतना ही करेंगे और विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो बस आरोप लगाएगा कि अरे भैया वो सत्ता में तो है नहीं कि कुछ कर पाए, बस आरोप लगा देंगे और हमारा फर्ज भी अब पूरा हुआ। अब जनता क्या करे? अरे जनता तो बेचारी है और इसीलिए वो कुछ ना करे, बस चुप रहे और बैठ करके तमाशा देखे। हाँ, आपके किसी अपने की जान भी जा रही हो तो आप बस रो सकते हो और उसके सिवा शायद आपके पास कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो बताइएगा जरूर, क्योंकि मुझे तो आजकल कुछ ऐसे ही हालात सड़कों पर नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर में सुबह से तेज बारिश के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। शहर में कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिसके कारण निगम और सिविल डिफेंस की टीमों को मौके पर जाना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने तो सिर्फ बारिश की चेतावनी दी थी, मगर शहर की व्यवस्थाओं ने जैसे खुद को बहा ले जाने की तैयारी पहले ही कर ली थी। नालों में उफान है, सड़कों ने झील का रूप ले लिया है और प्रशासन वो तो शायद जलमग्न ध्यान में था। नगर निगम और जेडीए को शायद यही लगता है कि वाटर लॉगिंग कोई पर्यटन आकर्षण है, तभी तो हर साल उसे इतने मनोयोग से दोहराया जाता है। बंगाल की खाड़ी से आया सिस्टम अब राजस्थान में कमजोर होकर लो प्रेशर में तब्दील हो गया है और इसी के चलते मौसम विभाग ने 3 दिन और भारी बारिश होने की आशंका जताई है। मौसम केंद्र के मुताबिक 30-31 जुलाई को भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग में भारी और अति भारी बारिश होने की आशंका है। और अब अभी यह हालात है तो आने वाले दिनों में क्या ही होगा, भगवान ही मालिक है। और सोचने का विषय तो यह है कि जब स्मार्ट सिटी और प्रदेश की राजधानी कहे जाने वाले जयपुर की ऐसी दुर्दशा है, तो आप सोचिए कि गांवों और ढाणियों के तो क्या ही हालात होंगे। सरकारें आती है, वादे किए जाते हैं, भरोसा दिलाया जाता है, नेता मंत्री संतरी कहते हैं कि अरे भाई हम बैठे हैं, फिर काहे को टेंशन लेना, सब कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए, सब कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। आपके यहाँ समस्या है, अरे सरकार आने दो, चुटकियों में ठीक करवा देंगे। फिर सरकार बनती है और फिर विकास और कार्य करवाने के नाम पर चलता है आरोप और प्रत्यारोप का दौर। वर्तमान सरकार कहती है कि अरे हमारी गलती थोड़ी ही है, पिछली सरकार के पाप है, उन्होंने ये काम नहीं किया इसीलिए ऐसा हुआ है। और बस यही सिलसिला जारी रहता है। पहले जो हुआ वो भूल जाओ, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, अभी जो हालात है क्या आप उन्हें सुधारेंगे? इन सवालों के जवाब के रूप में मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ चुप्पी। आम जनता उम्मीद से देखती है उनकी ओर, मगर बदले में सिर्फ निराशा हाथ लगती है। सरकार का तो पता नहीं किस चीज का इंतजार है, मगर आप सब इन हालातों में अपना और अपनों का ख्याल रखें ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। नमस्कार।